नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 29 अप्रैल 2025 हरियाणा के हिसार ज़िले के मिंगनी खेड़ा गांव के निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, पर तिरंगा झंडा फहराकर हरियाणा का पहला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया है। आओ देखते हैं उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया और बातचीत करते हैं नरेंद्र कुमार जी से। तो आज मिलते हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार जी से, जिन्होंने 8,091 मीटर की माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है, और आप जानते हैं उनसे उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने ये चढ़ाई कैसे पार की। हाँ, नरेंद्र कुमार जी बताइए। देखिए, अभी हाल ही में मैंने माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, और बात की जाए तो विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक चोटी है। तो इसको भी मैंने 7 अप्रैल को फतेह किया था। अगर कठिनाई की बात की जाए तो माउंटेन के अंदर तो 8,000 मीटर में सब में कठिनाई होती है। एक तो ये सबसे स्टीप माउंटेन था, खड़ा माउंटेन था, और खड़ा माउंटेन होने के कारण जो इसकी क्लाइंबिंग थी 60 से 70 डिग्री का इसमें ग्रेडियंट था। उस ग्रेडियंट हमें क्लाइंब करना था, और इसमें जो बर्फ़ होती है खड़े माउंटेन ऊपर, बर्फ़ एवलांच आते रहते हैं, हर घंटे 2 घंटे में अवलांच आते रहते हैं। उस अवलांच के कारण जान का खतरा बना रहता है। जैसे हम रास्ते से अवलांच मतलब हवा बर्फीली जैसे के जो बर्फ़ के जो तूफान है, तूफान आते हैं, तो क्योंकि ऊपर बर्फ़ होती है, आप खड़ी चढ़ाई है एकदम, बर्फ़ खड़ा माउंटेन है, बर्फ़ यहाँ होती है तो वो धीरे धीरे गिरती रहती है। और जैसे रास्ते में हम क्लाइंब करते हैं तो वो ऊपर से तूफान का आता है, तो उससे बड़ा डर रहता है। और अभी हम 7 तारीख को हमने क्लाइंब किया था, तो 6 तारीख को तूफान ऐसे आया था बहुत बड़ा, जिसमें 2 नेपाली शेरपाओं की डेथ होगी, और अभी तक उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई। ओह माय गॉड। ओके, तो ये अपने आप में अवलांच के कारण ये इसकी सबसे खतरनाक इसको बताया जाता है। तो आप जब इसमें गए इस अभियान में, तो आपके साथ कितने लोग थे? हम टोटल 15 लोग थे जी, जिसमें से 4 ही लोगों का फतेह हो पाया और बाकी का नहीं हो पाया। तो ये आपका बताएं कहाँ, हरियाणा से कहाँ गए आप, थोड़ा बताएं आगे। देखिए, मैंने अपने अभियान की शुरुआत 22 मार्च को की थी। मैं 22 मार्च को यहाँ से काठमांडू गया था, नेपाल, दिल्ली से सीधा काठमांडू, और काठमांडू से अभियान की शुरुआत मैंने 25 मार्च को की थी। 25 मार्च से 7 अप्रैल को मैंने सबमिट किया, तो ये 12 दिन में मैंने इस अभियान को पूरा कर लिया था। और तो काठमांडू में जब गए, वहाँ उनको आपको ऊपर चढ़ने के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा कुछ भी मिला? देखिए, हम पहले इंडिया में जैसे ट्रेनिंग करते हैं, ये इंडिया में कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, 6 इंस्टीट्यूट है, जैसे सबसे नियर बाय अपने मनाली इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ क्लाइंब करने से पहले हम यहाँ ट्रेनिंग 1 से 1.5 महीना ट्रेनिंग लेके आते हैं।
जिसमें हम माउंटेन को कैसे क्लाइंब करना है, कैसे हाई प्रैक्टिस हाँ। करते हैं। आपके पैरों में अभी ये पट्टियाँ बंधी हैं, ये इसका कारण बताएं क्या है? इसका कारण ये है कि जैसे अन्नपूर्णा है, इसमें जो ऊपर जैसे हम हाई ट्रिप पे जाते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री पहुंच जाता है। अभी हम हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ 40 डिग्री तक तापमान होता है, इससे ज़्यादा ही होता है 40 से। तो एकदम वहाँ जाते हैं तो बॉडी को उस -40 में एडजस्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट करते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हो मेरे पैरों में पट्टियाँ हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे ज़्यादा सर्दी में माइनस में चले जाते हैं तो जो खून का भाव होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और खून का भाव नहीं होने के कारण उंगलियां काली पड़ जाती है, जिसको हम फर्स्ट बाइट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट बाइट मेरे हो चुका था, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये रिकवर होगा। तो इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? इसको रिकवर करीबन 1 महीना लग जाएगा, पूरा मई तक ये रिकवर हो मतलब स्किन ऊपर से उतर गई क्या? जाएगा। ऊपर वाली स्किन उतरेगी, नीचे से नई स्किन आएगी फिर। ओके। दूसरा आपने ये जो लिखा है कि अन्नपूर्णा जो चढ़ाई है वो आपने 5 दिन में 2 बार की? नहीं, मैंने माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, उसको 5 दिन में 2 बार क्लाइंब करके एक रिकॉर्ड कायम किया था 2021 के अंदर। अच्छा, ये वो इस रिकॉर्ड में शामिल नहीं? नहीं जी, वो अच्छा, वो पहले का रिकॉर्ड है। तो अब रास्ते में जैसे आप बता रहे कि वो अवलांच गिर जाते हैं, आयत है, ऐसी और कौन सी कठिनाइयाँ आपको आई? जैसे देखिए, कठिनाई की सबसे पहले तो अवलांच, फिर खड़ी चढ़ाई होने के कारण मैंने आपको बताया कि 60 से 70 डिग्री का वो रहता है। उसके बाद जैसे एक तो टेम्परेचर हो गया माइनस, उसके बाद ना खाने को होता, ऑक्सीजन भी बड़ा लिमिटेड है, कैंप 3 से यूज़ करना होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सबमिट करके वापसी आना होता है। खाने की रहती है, खाने कुछ नहीं मिलता, दिन में एक बार मैगी खाते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं, उससे पूरा दिन हमें फिर चलना पड़ता है। तो सारी चीज़ें कठिनाई, मतलब हर जगह कठिनाई थी। ऊपर से रास्ता इतना ख़राब था, बीच में करावासिस थे बहुत सारे। तो रात कैसे इसको इस प्रोसेस में आपको ऊपर जाने में कितना टाइम, कितने दिन, कितने टोटल जो बेस कैंप से जो फाइनल समिट कुछ लगता है वो 6 दिन का होता है। 6 दिन के अंदर आना और जाना होता है, और जिसके अंदर आप लास्ट स्टार्टिंग के 4 दिन तो दिन में चलते हैं, लास्ट का जो समिट पुश होता है कैंप 3 से, वो हम पूरी रात चलते हैं। तो रात में फिर वहाँ कैसे इंतजाम करते थे? देखिए, रात को क्योंकि हर तरफ तो बर्फ़ है। जी जी। रात को जैसे हम चलते हैं, डाउन सूट हमने पहन लिया, ऊपर हम हेड पे हेड लैम्प लगाते हैं जिससे कि लाइट होती है, और एक हमारी टीम साथ चलती है। पूरा रास्ता हम शेरपा साथ होते हैं, तो पूरी टीम एक लाइन में चलती है, क्योंकि रात को ज़्यादा खतरा रहता है। हालांकि रात को चलने में क्या होता है कि हम रात को इसलिए चलते हैं कि एक तो मौसम साथ रहता है, बॉडी डिहाइड्रेशन होती है, दिन में ताप धूप आ जाती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो रात को एक तो मौसम साथ रहता है, जो बर्फ़ है वो पिघलने का खतरा कम रहता है, तो इसलिए रात को ही हमेशा सबमिट होता है। रात को जान। तो जैसे आप वहाँ ये करके आए तो आपको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई एप्रिसिएशन या कोई ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जैसे मैंने किया उसके बाद सीएम साहब हो गए, इवन सभी मिनिस्टर ने मेरे को बधाइयाँ दी, और आगे के लिए भी आप ऐसे ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए, उन्होंने ट्वीट किया। उसके अलावा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें 5 लाख रुपये कैश अवार्ड और सी ग्रेडेशन स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, जो कि जॉब के अंदर हेल्पफुल हो जाता है। वो देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले भी मेरे को मिला हुआ और आगे इसी पॉलिसी में। तो आप जब और कोई अगर चढ़ना चाहे तो उसके लिए आप तो वहाँ जा चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भी आप उनको वो कैसे अपनी तैयारी करके जाएं, या क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, जो युवा बच्चे हैं, मैं सभी को यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा हमें देखकर आगे मोटिवेशन या आगे बढ़ना चाहता है माउंटेनियरिंग फील्ड में, तो अपने सबसे पहले इंडिया में इंस्टीट्यूट है 5 से 6, वहाँ अपना बेसिक कोर्स करें। जैसे कि एक जम्मू में है, एक उत्तरकाशी है, एक मनाली है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक वेस्ट बंगाल में है और एक सिक्किम है। तो पहले अपना बेसिक कोर्स करें, उसके बाद एडवांस कोर्स करें, फिर धीरे धीरे 5-6 हज़ार 7,000 मीटर माउंटेन क्लाइंब की, तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते रहे। अगर हमसे भी गाइडेंस चाहिए तो हम उसको गाइडेंस देने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहेंगे? अगर कोई गाइडेंस करना चाहें आप बोलिए। मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहूँगा। किसी भी बच्चों का माउंटेनिंग कभी भी, तो वो कभी भी मेरे को कॉल करें। हम तो बड़ी खुशी होती है कि हमें देखकर कोई और मतलब आगे बढ़ना चाहे। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9466028211। ठीक है नरेंद्र जी। और दूसरा मैं एक अब ये तो आपने पता कर लिया है, अभी और कोई लक्ष्य है जो आप करना चाहते हैं फतेह? देखिए, अभी मेरा जो अगला लक्ष्य है वो विश्व में 8,000 मीटर से ऊपर की 14 माउंटेन है। उन 14 माउंटेन को फतेह करके देश के लिए एक नई उपलब्धि देने का काम करना है। नरेंद्र कुमार जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे ही चढ़ाइयाँ चढ़ते रहें और देश का नाम ऊंचा करते रहें। थैंक यू सो मच।